जब याद आने लगे किस्से पुराने तो लगा बीते हुए लम्हों से बात हो गई। और इन बीते हुए लम्हों की बातें करने के लिए हर रविवार को मैं सैर करती हूँ वडोदरा शहर की। और आज की जो सैर है ना वो बहुत अलग है। वडोदरा शहर की डबल डेकर बस में हम सैर करते हैं, कई हफ्तों से आप मुझे देख रहे हैं, मगर आज एक डिफरेंट सैर पर मैं निकली हूँ। कमाटी गार्डन, हमारा सयाजी बाग, सयाजीराव गायकवाड़ की भेंट वडोदरा को ये। और वडोदरा शहर कमाटी गार्डन से वाकिफ़ है, मगर कमाटी गार्डन में आजकल जो नई शुरुआत हुई है वो है विंटेज कार, ई कार है ये। और आज ये सफ़र मेरा ई कार में होगा, विंटेज कार में होगा। और मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं इस यादों के सफ़र में अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए और अपनी यादों को शेयर करने के लिए। रुचिरा से सबसे पहले हम बात करेंगे। रुचिरा, इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गायत्री, इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। कमाटी गार्डन में आप कितनी बार आए थे बचपन में, या फिर कुछ ऐसी यादें भी होगी जो आप अपने दोस्त के साथ यहाँ आए होंगे, फ्रेंड्स के साथ यहाँ आएंगे, बंक करके आए होंगे कभी कॉलेज से? बंक करके तो नहीं, खैर बहुत बार, सैकड़ों बार कह सकती हो गायत्री कि मैं यहाँ पर कमाटी बाग वाज द ओनली प्लेस इन बड़ौदा जहाँ हम लोग आते थे। मैं बंगाल से हूँ लेकिन आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बड़ौदा। तो जब भी हमारे घर में रिलेटिव्स आते थे कैलकाटा से, तो सबसे पहली जगह होती थी कि चलो कमाटी बाग चले, म्यूज़ियम दिखाए। फिर एक दौर था जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ रनिंग के लिए आते थे, क्योंकि स्पोर्ट्स में मुझे इंटरेस्ट था बचपन में। तो काफ़ी टाइम तक, मतलब 6 मंथ्स तक मैं रेगुलरली आती रही। फिर उसके बाद ज़्यादा लंबा चला नहीं वो दौर। इस यादों के सफ़र में हम कैसे भूल सकते हैं, आज क्रिसमस है और आप सभी को वीएनएम परिवार की ओर से वडोदरा वासियों को क्रिसमस की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ में बहुत सारे दोस्त मेरे साथ इस सफ़र में जुड़े हैं। अब बात करेंगे एक छोटी सी हमारे शहर की, मगर काम बहुत बड़े बड़े करती हैं, मीरा एडा। सब लोग वाकिफ़ होंगे। और हम लोग जो धीरे धीरे ये ई कार में चल रहे हैं ना, वो ऐसे धीरे धीरे कभी नहीं चलती है, वो तो अपने ट्रैक को पीछे छोड़ते हुए खूब भागती हैं। मीरा, कैसा लग रहा है यहाँ पे? आई ऑलवेज कम ओवर हियर विथ माई पापा एंड मैं वेकेशंस में बहुत वॉक करने आती हूँ। सो आई ऑलवेज लव द एटमॉस्फियर ओवर हियर एंड लोगों को देखती हूँ एंड दे ऑलवेज एन्जॉय। लाइक बड़े लोग ऑलवेज जॉगिंग करने आते हैं एंड आई एम लाइक अच्छा ठीक है, अच्छा है सब, लाइक यू नो सबको फिटनेस का बहुत इंटरेस्ट आ रहा है अभी। सो दैट्स गुड। हाँ, तो कमाटी गार्डन अब वैसे भी अब पहचाना जाने लगा है कि अगर मॉर्निंग वॉक पे जाना है, ग्रीनरी के बीच में अगर आपको सुबह की शुरुआत करनी है, एक फ्रेश एयर आपको चाहिए, तो हम कमाटी गार्डन को प्रेफर करते हैं। अब बात करेंगे ऐसी यादें जो हमारी ज़िंदगी में रुचिरा कुछ अच्छे लम्हे लेकर आती हैं, कुछ चीज़ें हमें इंस्पायर कर जाती हैं। ऐसे कोई वाक़ये जो आप हमसे शेयर करोगे? बिल्कुल गायत्री, इंस्पिरेशन की जब बात आती है, हम आज ई कार में चल रहे हैं, तो मैं कारपूलिंग को खूब सपोर्ट करती हूँ और कारपूलिंग को प्रमोट भी करती हूँ अपने कारपूलिंग के पोर्टल के द्वारा। मैं बीच में रोकना चाहूँगी कि हमारे भरत भाई अपना कैमरा बच्चों की ओर ले जाएं और कमाटी गार्डन की सैर पे आज ये बच्चे निकले हैं। वाकई हमें हमारा बचपन याद आ गया। यस गायत्री, तो 6 साल पहले मैं जब आ रही थी सूरत से ड्राइव करके, तो वी गॉट स्टक इन अ ट्रैफिक जैम। और इतना बुरा था, मतलब 2 घंटे 3 घंटे तक वी वर स्टक। और द ट्रैफिक जैम वॉज वेरी बैड, क्योंकि स्मोक था हर जगह। और 2 घंटे तुम ट्रैफिक जैम में रुको तो तुम अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि क्या हालत हुई होगी। तो उस दौरान मैंने ये सोचा कि आई थिंक कारपूलिंग इज़ वन कॉन्सेप्ट विच वी शुड इंट्रोड्यूस एंड वी शुड प्रमोट। बहुत सही है। हम बरोडियंस कैसे भूल सकते हैं कि हमारे शहर के एनवायरनमेंट को और अच्छा रखने के लिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। जैसे रुचिरा ने कहा, कारपूलिंग
तो आप हमेशा ये मत सोचिए कि मुझे यहीं तो जाना है तो मैं मेरा स्कूटर लेके चला जाऊं। अगर आपके पड़ोस से कोई जा रहा है तो उनके पीछे बैठ जाइए, तो कहीं ना कहीं आप अपना योगदान इस वे में दे सकते हैं। और कमाटी गार्डन की बात करें तो ये भी हमें बहुत इंस्पिरेशन देता रहता है कि हमें हमारे घर के आसपास बड़े छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना है, ग्रीनरी करनी है। तो ये भी एक वडोदरा शहर की यादें उस वे में भी हमारे साथ में जुड़ती रहती है। स्वाति मैम से बात करेंगे। स्वाति मैम, सबसे पहले तो आज के इस सफ़र में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बड़ौदा, मेरा जन्म बड़ौदा में हुआ, लेकिन ये मेरे लिए छुट्टियों का शहर हुआ करता था। और अभी अभी हम गुजरे वो कमाटी गार्डन की घड़ी से। बचपन से ही मुझे वो बहुत आकर्षित करती आई है और आज इतना अच्छा लगा उसे देख के। लगता है अच्छा समय आने वाला है और रादर मेरा अच्छा समय चल रहा है, क्योंकि मैं ये ई कार में बैठ के आपके साथ कमाटी गार्डन की सैर कर रही हूँ। पार्थ से हम जानने वाले हैं कि उनके पास में कमाटी गार्डन से जुड़ी हुई क्या यादें हैं। मेरे लिए कमाटी बाग इज़ वेरी स्पेशल फॉर 2 रीजंस। क्योंकि मैं आई केम टू द सिटी ऑलमोस्ट 22 ईयर्स अगो, और मेरा फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन पॉइंट यही था कमाटी बाग में, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट प्लेस विच आई एक्चुअली आइडेंटिफाइड विद बड़ौदा। और शायद माई ब्यूटीफुल वाइफ हैज़ फॉरगॉटन वन थिंग, जो उनके लिए सिग्निफिकेंट शायद आज याद नहीं है, पर एक जगह है वहाँ पीछे जो 18 ईयर्स अगो आई प्रपोज टू हर हियर इन कमाटी बाग। सो बैंडस्टैंड? या पीछे वहाँ पे, just behind bandstand, you know. And here's where she said yes for marriage also. So I think it's a very very special place. मेरे लिए तो बहुत ही special जगह है ये। Oh my God! क्या बात है। मैंने कहा ना शुरू में ही कि जब हम पुराने लम्हों को याद करते हैं, और आज पुराने लम्हों को याद करते वक्त पार्थ ने ये फील किया कि वापस वो 18 साल पीछे चले गए हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड अब मुझे आई बीन टू मेनी प्लेसेस, और ये कमाटी बाग बहुत ही स्पेशल जगह है बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ वैरायटी एज फार एज द जितने वेजिटेशन का वैरायटी है, वॉकिंग स्पेसेस। सो आई थिंक इट्स रियली अ वर्ल्ड क्लास, बहुत ही वर्ल्ड क्लास गार्डन है। एंड आई लव द वे कि जिस तरीके से इसे मेंटेन किया गया है। हैट्स ऑफ टू द एडमिनिस्ट्रेशन। टुडे वी हैव स्टेट ऑफ द आर्ट थिंग्स आउट हियर। दिस व्हीकल इज़ वंडरफुल। इट इज़ मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के है, एंड हैट्स ऑफ। बहुत सही बात बताई कि ये विंटेज कार का जो सफ़र है ना, वाकई बहुत यादगार बन जाए जब आप इसमें बैठेंगे। हम तो आज सफ़र कर ही रहे हैं इसमें। और स्वाति मैम, आपको अगर हम पूछें कि आपकी ऐसी कौन सी याद है जो आपको बहुत इंस्पायर कर गई आपकी लाइफ में, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट है उन बातों का, क्या आप पीछे जब मुड़ के देखते हैं तो कौन सी ऐसी बातें आपको बहुत ज़्यादा हमेशा रहती है दिमाग में कि हाँ, ये चीज़ नहीं होती तो शायद मैं ये काम नहीं कर पाती? माँ की एक आदत थी, घूमने जाते हैं ना आजकल हम, अपने बच्चों को लेके जाते हैं। बच्चों का ये होता है ना, क्या वहाँ मैकडोनल्ड्स है, क्या वहाँ ये है वो है, कुछ ना कुछ प्राइस टैग लगा हुआ रहता है। लेकिन माँ मुझे लेके जाती थी घूमने। जब बॉम्बे में मैं पली बड़ी तो वहाँ पे शिवाजी पार्क करके एक एरिया हुआ करता था। वहाँ पे लैबनम के पेड़ जब बहरते थे, लाइक उनमें फूल लगते थे, तो मुझे ले जाती थी, चलो आज हमें जाना है लैबनम के पेड़ देखने। मैं तो पहले कहती थी भी थी कि आते जाते दिख जाते हैं, ऐसे नहीं, वो दिख जाते हैं, आज हम देखने जाएंगे। यहाँ कमाटी बाग में भी आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को चीज़ों को देखा कैसे जाता है ये नज़रिया मिलता होगा। द वे यहाँ का नेचर, यहाँ के अच्छे अच्छे पेड़ों का कलेक्शन जो बहुत रेयर है। आज एज अ साइंस कम्युनिकेटर आई यूज्ड टू ब्रिंग मेनी टाइम स्टूडेंट्स हियर, ये रिच फ्लोरा फौना दिखाने के लिए। तो ये एक इंस्पिरेशन जो इस गार्डन से मिलता है। और लाइफ में ऐसे ही बड़े बड़े लोग हैं जिनकी कुछ कुछ बातें ऐसी थी कि अगर आप किसी काम में बिलीव करते हो तो उसे करते रहो, मत सोचो और कोई क्या सोचता है। अगर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली उसे करते रहो। आप मत सोचो
कि आप क्या कर रहे हो, बस करते जाओ। और आज हमारे साथ ऐसा ही कुछ हुआ। हम निकले थे डबल डेकर की सैर पे और हमने कुछ वजह से हम डबल डेकर की सैर तो हमारे यादों के सफ़र में नहीं कर पाए, मगर उसी सोच से निकले थे तो हम लोग आज ये विंटेज कार का सफ़र ज़रूर कर रहे हैं। और डबल डेकर की बात निकली है तो स्वाति मैम से ये पूछे बगैर हम कैसे रह सकते थे कि जब वो मुंबई में थी और डबल डेकर की सवारी करती थी तो क्या उनको अट्रैक्ट करता था, उन्होंने क्या क्या फील किया है वहाँ डबल डेकर बस की सवारी में। बिल्कुल। मुंबई में डबल डेकर बस तो एक क्या कहते हैं, एक्साइटमेंट का बहुत बड़ा ज़रिया था और मेरे लिए वो बहुत स्पेशल था। मेरी माँ BEST जो डबल बस चलाने वाली कंपनी है मुंबई में, वहीं पे काम करती थी, तो उनको सारे रूट्स पता थे। तो जैसे मैंने बताया, चीज़ों को देखना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है। मेरे लिए सबसे आनंद का क्षण या आनंद का सफ़र वो हुआ करता था जब बारिश शुरू होती थी बम्बई में और समंदर में बड़ी बड़ी लहरें आती थी। तो हम स्पेशली मरीन ड्राइव जो समुंदर से लग के है वो सड़क, वहाँ पे डबल डेकर बस में चलते थे, क्योंकि समुंदर से ऊंची ऊंची आती हुई लहरें बस से टकराकर आप अगर बस के अंदर बैठे हो तो आपको भिगा देती थी। और वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं तो कहूँगी हर किसी को एक्सपीरियंस करना चाहिए। मेरे पास शब्द नहीं है उसका वर्णन करने के लिए। और बारिश ख़त्म नहीं होती थी मेरे लिए, या अगर हम वो भीगने वाले सफ़र पे डबल डेकर बस में ना गए तो। बस यही यादें आप जब अपने हर काम में वापस ले आते हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो आप अपने पुरानी ज़िंदगी में चले जाएं, पुराने कुछ फ़ोटोग्राफ्स देख लें, वाकई वो दिन बन जाता है। और आज हम ये दिन को और यादगार बनाने के लिए, ये क्रिसमस को और यादगार बनाने के लिए हम सैर कर रहे हैं ये विंटेज कार की कमाटी गार्डन का आज का ये सफ़र। पार्थ, ये इतनी सारी ग्रीनरी देखकर कहते हैं ना कि अच्छी वादियों में जब हम जाते हैं तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कुछ संगीत सुना जाए, म्यूज़िक हमें हमेशा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। कमाटी बाग की जब बात आती है तो यादें आती हैं, तो मिनी ट्रेन इज़ अनदर मेमोरी विच आई हैव वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मिनी ट्रेन में चढ़ना बस एक आकर्षण हुआ करता था। तो हमें इंसेंटिव एज किड, यू नो, बच्चों को भी इंसेंटिव देते थे पेरेंट्स के जाना है रिलेटिव्स के साथ, तो ये इंसेंटिव होता था कि मिनी ट्रेन में चढ़ेंगे, आपको मिनी ट्रेन की राइड होगी। वो इंसेंटिव से हम लोग यू नो वी यूज्ड टू गेट रेडी एंड चलो मिनी ट्रेन की सैर होने वाली है। बिल्कुल। और ये जो हमारे अभी तो जॉय ट्रेन है कमाटी गार्डन में, मगर जब मिनी ट्रेन यहाँ चलती थी वो भी हमारे सयाजीराव गायकवाड़ की ही देन है इस कमाटी गार्डन को और वडोदरा वासियों को। और एक ख़ास बात मैं बता दूं कि ये वडोदरा शहर के कमाटी गार्डन की ये जो मिनी ट्रेन थी उससे बॉलीवुड में भी इस्तेमाल हो चुका है। शम्मी कपूर का ये गाना है, ये गाना आप देखिए और कमाटी गार्डन को बॉलीवुड में जब दर्शाया गया था इस ट्रेन के ज़रिए, उसे आप इंजॉय करिए। हम एक ब्रेक के बाद इस सफ़र को फिर आगे बढ़ाएंगे।
पार्थ, ये सफ़र को तो हम एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल। मगर जब आप अपने चाहे काम के सफ़र में जा रहे हो या कोई भी, तो क्या एंजॉय करते हो, क्या अच्छा लगता है आपको? मैं ज़रा लाइफ को थोड़ा डिफरेंटली देखता हूँ और मेरे ऑब्जर्वेशंस बहुत अलग है। जब मैं हाईवे पे होता हूँ, देयर टू थिंग्स विच आई नॉर्मली लुक, एक तो मैं रोड पे रखता हूँ अपनी आंखें, और दूसरी चीज़ आई लाइक टू सी व्हाट इज़ रिटन बिहाइंड ट्रक्स। बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैसेजेस रहते हैं, बहुत सारे हैं, यू नो, यू हैव डिफरेंट पीपल राइटिंग थिंग्स, इट इज़ नॉट जस्ट ओके टाटा, और बहुत सारे अच्छे मैसेजेस भी होते हैं। यू कैन मेक आउट कि ट्रक ड्राइवर के लाइफ में धोखा हुआ है, क्योंकि वो लिखता है मेरे लिए वेट मत करो, ये करूँगा। दूसरा कहता है बिंदास बंदा है, वो चीज़ है। और दूसरी चीज़, मैं जब सिटी में ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं ऑटो ड्राइवर के पीछे देखता हूँ, किसी का माँ बापा ने आशीर्वाद, यू नो, दैट काइंड ऑफ थिंग। वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देयर यू who's a सलमान खान फ़ैन, यू नो, उस तरीके से। और लेटेस्ट चीज़ें जो है, जो ट्रेंडिंग है, मुझे लगता है कि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ है जो मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, द कलर्स, द काइंड ऑफ थिंग्स। सो बहुत सही है, और हमारी सोच को भी कुछ डिफरेंट वे में ले जाती है ये सारी चीज़ें, कि हम लोग कुछ ऐसे स्लोगन पढ़ लेते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं बड़े ना। क्रिएटिव स्लोगन्स होते हैं ये, एंड इट इज़ अमेजिंग कि बहुत कलरफुली भी करते हैं वो लोग, बहुत ग्राफिकली करते हैं। सो इट्स एन आर्ट एक्चुअली। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। भाई ये, मगर मैं ना राजेश खन्ना हूँ और ना ही उस ट्रेन में शर्मिला बैठी है कि ये गाना आराधना का हम यहाँ फिल्म चल रही है, मगर वाकई ये कुछ सीन तो ऐसा ही हुआ। और इतना मज़ा आ रहा है कामाजी गार्डन की इस सैर में, जॉय ट्रेन को देखने का आज मौका मिला। मैं कभी बैठी नहीं हूँ, अगर आप मेरे साथ में इस यादों के सफ़र में बैठना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कामाठी गार्डन में भी मिल सकते हैं। डबल डेकर से कभी हम कामाठी गार्डन की सैर भी कर लेंगे। हम अक्सर हमारे बच्चों को बहुत कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें मुहैया करवाते हैं, वो सारी चीज़ें, वो फैसिलिटी हम देना पसंद करते हैं कि हमारे बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो। मगर कभी आपने ये सोचा है कि हम जब बचपन में भाग के बस को पकड़ते थे, साइकिल लेकर स्कूल जाना, साइकिल लेकर मम्मी के काम से कुछ जाना, साइकिल की चेन जब निकल जाती थी और वो काले हाथ करके साइकिल की चेन को ठीक करके आके मम्मी को बताना ऐसा ऐसा हुआ, क्या आज हमारे बच्चे करते हैं? शायद नहीं। खैर, वक्त बदल रहा है, सहूलियतें बदल रही हैं, उसके साथ में हमें चलना होगा। मगर ये जब यादें ताज़ा होती हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है। तो स्वाति मैम ऐसी ही कुछ बातें करने वाली हैं कि सफ़र में आप सफ़र को जोड़ती हैं लाइफ से, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैम? ऐसा है, एज साइंस कम्युनिकेटर आज जो कुछ भी मैं बच्चों को कह पाती हूँ कि आप आसपास देखो तो क्या देखो, क्या समझो और कुछ करने की कोशिश करो, वो आता है आई थिंक राइट बिहाइंड फ्रॉम माई स्कूल डेज। अभी पार्थ ने कहा वो स्लोगन्स देखते हैं, तो एक स्कूल टाइम स्लोगन हमारा हुआ करता था। हमें सिखाया गया था कि लर्न टू ट्रैवल एंड ट्रैवल टू लर्न। ऐसा है कि हमें कहते थे घर से ना अकेले स्कूल आया करो, जो भी करना है खुद करने की कोशिश करो, फिर चल के आना है तो अपना शॉर्टेस्ट रास्ता खुद ढूंढ निकालो, बस में आना है तो बस को पकड़ना सीखो, रेलवे को, लोकल ट्रेन को पकड़ना सीखो, और सफ़र में आपको जो कंफर्ट दे वो क्या क्या है सब अभी से शुरुआत करो। और हमें कुछ एक्सपीरियंसेस भी ऐसे ही दिए जाते थे, जैसे किसी बोर्डिंग स्कूल में जाकर वीकेंड स्पेंड करना, बिल्कुल बच्चों का ग्रुप बना के उनको भेजा जाता था। वो सब छोटी छोटी बातें हैं ना, अपने लाइफ में मैनेजमेंट के बड़े बड़े लेसन्स देके जाती है, और कितनी भी डिफ़िकल्टीज आए उसमें से रास्ता ज़रूर निकालना है और निकल सकता है, ये भी सिखा देती है। मीरा, कुछ कहना चाहोगे? मैं सिर्फ इन लोगों का सुन रही हूँ, एंड आई गेट टू नो के लाइक यू नो पहले के ज़माने में हाउ पीपल यूज्ड टू लिव, एंड जैसे आप बोलते थे कि आप लोग हाथ काले करके चेन्स एंड ऑल एंड करते थे, मैं मेरे गोकार्ट्स में ऐसा करती हूँ लाइक रेसेस के वक्त। सो
It's always fun कि मुझे हिस्ट्री जानने का बहुत शौक है एंड लाइक हाउ पीपल यूज्ड टू लिव. सो दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग कि आप लोग कैसे लाइफ जीते थे एंड हाउ यूज्ड टू स्ट्रगल एंड तब ऑब्वियसली कार्स एंड ऑल नहीं था. बट अभी जब मैं स्कूल जाती हूँ आई एम वेरी कंफर्टेबल. मुझे पापा स्कूल में रखने आते हैं. सो लाइक पहले का ज़माना एंड अभी का ज़माना इट्स टोटली डिफरेंट. बट आई लाइक बोथ ऑफ देम. लाइक पहले में बहुत मज़ा आता था. यू कुड लीव द लाइफ एंड आप एंजॉय कर सकते थे. बट अभी यहाँ पे लाइक मैं घर में पूरा टाइम रहती हूँ. मुझे लाइक फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने नहीं मिलता है. मैं खेलती भी नहीं हूँ. मुझे इतना बोरिंग लगता है घर में बैठे रहने में. वेल्स मम्मा मुझे हमेशा बोलती थी दैट हमारे ज़माने में हम लोग नीचे खेलते थे. नाम लाइक अब मेरे मगर आपके पास में बहुत बड़ा खिलौना है. आप जिस खिलौनों के साथ खेलती हैं वो वाकई बहुत, कभी कभी मुझे तो ऐसा लगता है कि यार डर नहीं लगता. तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है अब जब ड्राइव करती है इतना फास्ट और एक सोच के साथ में कि मुझे जीतना है, मुझे आगे जाना है, तो वो टफ नहीं लगता? मैं जब कार में होती हूँ लाइक पहले जब रेस के पहले देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेंशन क्योंकि सबको एक्सपेक्टेड होता है कि मैं कुछ करूँगी. सो उसके वो थोड़ा सा टेंशन रहता है. बट एज सून एज आई एम इन द कार्ट आई जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग. मुझे सिर्फ ये एम रहता है दैट आई हैव टू विन, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ एंड आई हैव टू लाइक जस्ट गिव माई बेस्ट. सो जब भी कार में होता है तब मुझे ट्रैक के सिवा और कुछ नहीं दिखता और मुझे जीतना होता है. बट जैसे ही मैं बाहर आती हूँ अगेन एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल होता है. सो विद दैट उसको कंट्रोल करने के लिए आई ऑलवेज मेडिटेट एंड टॉक टू माई कार्ट. लाइक मैं रेस के पहले जब जाती हूँ ना तब कार्ट से अपनी बात करती हूँ एंड इट्स ऑलवेज फन के शांति से थोड़ा टाइम बैठते बाय माई सेल्फ एंड पूरा एटमॉस्फेयर को फील करती हूँ एंड दैट्स ऑलवेज गुड. या अच्छा, और हमारा ये यादों का सफ़र है ना, ये भी हमारी लाइफ के लिए मेडिटेशन से कम नहीं है भाई. क्योंकि हम जब पुरानी यादों में चले जाते हैं, खो जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्रेश हो जाते हैं, एक नई एनर्जी अपने आप में पाते हैं. और संडे जब ऐसी यादों के बारे में बातें हो तो मंडे कितना खूबसूरत होगा, मंडे कितनी एनर्जी के साथ हम काम कर पाएंगे. और आज के इस संडे को और आज के इस क्रिसमस को हम सब ने मिलके बहुत यादगार बनाया है इस यादों के सफ़र में. और हमेशा मेरा जो एक प्रोग्राम का जब अंत के नज़दीक आते हैं, एंड के नज़दीक आते हैं, तो एक ख़ास बात होती है, वो होती है बॉलीवुड और सफ़र. बस और बॉलीवुड तो होता ही था. आज हम ई कार में सफ़र कर रहे हैं तो बॉलीवुड में सफ़र की बात करें तो एक गाना तो बनता है, यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से, चलना अपना काम, हम है राही प्यार की, चलना अपना काम, पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम, पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम. हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे, हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे. कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, के मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से. वाकई ये सफ़र चाहे ज़िंदगी का हो, चाहे ई कार का हो, चाहे ट्रेन का हो, चाहे डबल डेकर का हो, आसानी से काटना है तो हिम्मत और पुरानी यादें और पॉजिटिविटी, ये सारी चीज़ें जब इकट्ठा होती हैं तो हमारा हर सफ़र आसान हो जाता है. इस सफ़र को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ. सयाजी बाग यानी कि कमाटी गार्डन का आज का ई कार का सफ़र बहुत ही यादगार रहेगा मेरे लिए और आपके लिए. आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, यादें बनाएं और अपने आसपास सभी लोगों को खुश रखिए. यही उम्मीद के साथ अगले रविवार को फिर गायत्री आपसे मुलाकात करेगी. यादों के सफ़र में आप मुझ तक पहुंचना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं gayatrivnmtv@gmail.com पर और इस कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए. नमस्कार.